अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 11 था 17 मार्च 2013 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हस्ब मामूल बुर्ज हमल से एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख 13 था 31 मार्च हालत उरूज में होने की वजह से आपके कई एक बिगड़े हुए कामों को संवार सकेगा, आप में जोश और जज्बा पैदा कर सकेगा, आपको स्टिमुलेट करेगा, काफी ज्यादा पुरजोश बना देगा कि आप यानी बहुत ज्यादा एक्टिव होकर अपने कामों को संवार सकें। जबकि इसके साथ साथ मेंटल अप्रोच आपकी जो है उसमें यानी जहनी तौर पे पुख्तगी आएगी, आप मिच्योर होंगे मजीद, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी जो है वो काफी ज्यादा ग्रूम करेगी। आप बहुत ज्यादा अपने आप को बूस्टअप होते हुए फील भी करेंगे और उससे फायदा भी उठा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 मार्च को आपका घरेलू माहौल जो है वो पुरसकून रहेगा। 12 मार्च को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 13 मार्च को आपके खुद इत्मीनादी में इजाफा हो सकेगा। 14 को मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 15 मार्च को कोई नागहानी जो अखराजात हैं, एमरजेंसी में कोई भी आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए 15 मार्च को बी केयरफुल। और 16 मार्च को ज़राए आमदनी में इजाफा हो सकेगा, जबकि 17 को ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज नहीं है, इसको मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा यकम था 22 मार्च जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपके जो मुखलिस अहबाब हैं, जो कि आपके सर्कमस्टांसेस में आपसे सिंसियर पर्सनैलिटीज हैं, उनका जो तावन है वो भरपूर तावन आपको हासिल रहेगा। बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे वो लोग, जिसकी वजह से आप अपनी जो है देरीना ख्वाहिशात है, बहुत देर से जो आपके जहन में छुपी हुई ख्वाहिशात है, कुछ ऐसे जज्बात हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कोशिश कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा खुशी का एहसास भी हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 मार्च को आपके हमसाए, आपके नेबर, सराउंडिंग में जो भी लोग आपके साथ हैं वो आपसे बहुत ज्यादा ताउन करेंगे। 12 मार्च को ख्वाहिशात की तकमील और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात में खातिर खा फायदा हासिल हो सकेगा। 13 मार्च को दूसरों से ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है। 14 मार्च को सवारी से मुतल्लिक़ यानी पर्सनल कन्वेंस जो है आप उससे मुतल्लिक़ मसाइल जो है कुछ सामने आ सकते हैं। 15 मार्च को संजीदा समाजी मसाइल जो है वो दरपेश रहेंगे। 16 मार्च को वालिदैन से गुफ्तगू करते वक्त मुहतात रहिएगा ताकि किसी तरह की कोई बेअदबी ना हो सके, किसी तरह से भी शाउटेड होने की जरूरत नहीं है। मसलियत यह है कि अगर कोई ऐसा मामला आ जाए गर्मजोशी का, गर्मा गर्मी का, तो थोड़ा सा वहां से आप खिसक लें, साइड पे हो जाएं ताकि वालिदैन का दिल न दुख जाए। 17 मार्च को ज्यादातर तवज्जो आपकी जो है वो मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर रहेगी और इसके साथ साथ ही मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर सात या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज 14 जमना। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तारक तमाम मजाजी के 10वें घर में रहते हुए यकम तक 17 मार्च रुजत की हालत में होगा, जिसके बायस आपके करियर से मुतल्लिक़ मामलात में जो आपको कुछ मुआहदे करने हैं या कुछ अहम फैसले करने हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना होगा, मुहतात रहना पड़ेगा। जबकि वालिद साहब के साथ यानी आपके फादर के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो आपके ख्वाहिश के मुताबिक एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, उस तरह से नहीं हो सकेंगे सेटल डाउन जिस तरह से आप चाह रहे हैं। लिहाजा वहां आपको बहुत ज्यादा पीसफुल रहना है, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, या जिसको हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा मुतहम्मिल मिजाज होना चाहिए। उस वक्त किसी तरह का कोई एग्रेशन शो नहीं करना है आपको, बस ठीक है उसको थोड़ा पेंडिंग करने की कोशिश करनी है, लिंगर ऑन करें ताकि वो वक्त के साथ साथ फिर मामला सीधे हो सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 मार्च को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। 12 मार्च को आपके हासदीन जो हैं, आपसे हसद करने वाले लोग हैं, वो शेर हो सकते हैं, डोमिनेट हो सकते हैं। 13 मार्च को आपकी आमदनी में इजाफा का इम्कान है। 14 मार्च को करियर से मुतल्लिक़ मामलात जो हैं वो बेहतर रहेंगे। 15 मार्च को मामलात में दरपेश जो मसाइल और परेशानियां जो थी वो दूर हो सकेंगी। 16 मार्च को आपके हालात में बेहतरी आ सकेगी। 17 मार्च को विरासती और शराकती उमूर में शरीक कार की जो कारकर्दगी है, उसकी एफिशिएंसी है या उसकी जो फुर्तियां हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा देखना है कि ये बात कहाँ से गड़बड़ हो रही है, ताकि उस मुतल्लिका पॉइंट को आप पकड़ेंगे, जड़ को पकड़ेंगे तो सारा मामला सीधा हो जाएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए भी मुमकिन तौर पर सात या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है।
اس لیے آپ کو بھی بڑے سکون کے ساتھ اپنے ہفتے کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر.